वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सोशल साइंस का पेपर सीटेट के लिए। ठीक है, तो सीटेट का जो ये पोर्शन आता है, ये आता है हमारे पार्ट 3 में, और 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से आप जितना अच्छा इसमें परफॉर्मेंस करेंगे उतना अच्छा होगा। तो काफ़ी लोग परेशान थे सोशल साइंस के पेपर को लेके, तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये एक पेपर है, सितंबर का है, तो जो भी है आप देखिएगा, लेकिन इससे काफ़ी बहुत सारा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जैसे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है, आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वग्रहों का प्रदर्शन करते हैं, आपकी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि सीटेट के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर पैडागॉजी बेस्ड आते हैं। ठीक है, तो इसको आप बड़ी ही आसानी से धैर्यपूर्वक अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन इतना भी धैर्यपूर्वक नहीं पढ़िए कि आपका समय भी एग्ज़ाम में चला जाए। ठीक है, तो समय की एक्यूरेसी को भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमें मेंटेन करनी होती है अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आपने देख लिए होंगे ऑप्शन। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ABC में सबसे उपयुक्त उपाय चुनिए। ठीक है, तो जिस तरीके से आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं आप देख लीजिए। तो कुछ मैं कहती हूँ यूपी टेट से ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं है, बल्कि आप सीटेट को अगर ध्यान से पढ़ेंगे, पैडागॉजी पर ध्यान देंगे, तो बड़ी आसानी से ये पेपर निकल जाएगा। बट ये है कि जब तक हम देते नहीं हैं तब तक मन में डर लगता है। टेंशन फ्री होके आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। बस जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिए। पहला ये कि NCERT के बिना तो सीटेट एग्ज़ाम निकलने से रहा, क्योंकि ये NCERT बुक्स हैं, उसकी जान है हमारे सीटेट एग्ज़ाम की। तो वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, बेसिक्स पकड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अपना अगला क्वेश्चन है 33, पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त है। तो अभी तो मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊंगी, आप ऑप्शन अपने मन से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी लास्ट टाइम बचा है। अभी ये मान के आप चलिए कि 5 जुलाई को एग्ज़ाम आपका होगा। अभी कोई श्योर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन आपको अपनी तैयारी इसी कदर करनी है कि आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होगा ही होगा। अगर डिले हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपको और थोड़ा टाइम मिल जाएगा तैयारी करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना 34 का है, सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य उपयुक्त है। मैंने लास्ट वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको हमेशा देखने के लिए मिलते हैं, जैसे मूल्यांकन हो गया, NCF हो गया, लिंग रूढ़ विद्या सोच हो गई। तो ये क्या है, काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको 3 नंबर तो ऐसे ही एवं ही मिल जाते हैं। बस ये है कि आपको सोचना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अगर वही, तो आप उसकी बेसिक्स को पढ़िए, क्यों, वो यही मतलब उनकी यही रणनीति है, और इसी के बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर लिंग रूढ़ विद्या से सोच से आपसे कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको जल्दी से टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो इस तरीके से सोशल साइंस में आते हैं क्वेश्चंस। तो 35 की अगर हम बात करें तो इतिहास आपके लिए सहायक होगा। वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने के लिए, हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधियों को समझने के लिए, अतीत की वर्तमान तुलना करने से। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आप बहुत ज़रूरी है कि इस समय आप क्या करें कि लास्ट ईयर के पेपर को ज़रूर लगाएं, क्योंकि 1 या 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल ही जाने हैं, और बाकी आप तो वहाँ ऑन द स्पॉट कॉमन सेंस से करेंगी, और जो अभी आपने तैयारी कर रखी हो तो अभी अच्छा टाइम है, आप रिवीजन कीजिए। और 36, 37 की अगर हम बात करें तो एक शिक्षा भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोत पर आधारित एक कार्य योजना यानी कि प्रोजेक्ट करवाना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक सा पेपर आता है, अच्छा पेपर आता है बल्कि मैं कहूँगी। तो पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को
सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों में कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास चाहिए। और एक टिप आप सभी के एग्ज़ाम के लिए, जब भी आप सीटेट के एग्ज़ाम देने जाएं तो क्वेश्चन में जो आपके ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से आप सबसे पॉजिटिव वाला कीजिए, और उसमें भी आप ये सोचिए कि बच्चे प्रैक्टिकली तौर से क्या कर सकते हैं, तो उसको आप पकड़िए, उसको आंसर टिक कीजिए, ठीक है। और जो कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं जैसे चुनौती स्वीकार करना, उनसे आप बचिए, तो पॉजिटिव वाले को सोचिए। और इस एक बात और, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर होता है, कभी कभी क्या होते हैं ना, हम दो आंसर में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसमें भी आप ये सोचिए कि इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर करेक्ट क्या होगा। तो इस तरीके से मैं आपको देती जा रही हूँ टिप्स, और बाकी आपकी तैयारी मैं कहती हूँ बहुत अच्छी हो, इस बार आपका एग्ज़ाम निकले। तो 39 की अगर हम बात करें, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। अच्छा, एक यहाँ पर टिप ये देना चाहूँगी, जो लिखा होता है सही उसको टिक कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। और ये जो नहीं वर्ड लिखा होता है वो हमें कई बार एग्जाम में दिखाई ही नहीं देता है, और हम ना चाहते हुए भी अपना क्वेश्चन गलत कराते हैं। तो जहाँ पर भी लिखा हुआ है नहीं वर्णन करते, उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिए, कि घर आने के बाद पछतावे के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन आपने अगर सही तरीके से वहाँ दिमाग अपना यूज़ किया है तो आपको पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं कहती हूँ आपका 110% आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया है, एनसीईआरटी पढ़ा है और रिवाइज आपने अच्छे से किया है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, और जो भी छोटी छोटी गलतियां हैं उनको आप इम्प्रूव कीजिए। और हाँ, जब भी आप इन दिनों आप क्या कीजिए, अपने लास्ट ईयर के एग्ज़ाम लगाने बैठ जाइए और ये देखिए कि आप उसको कितनी देर में लगा पाते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कहता है, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो ऑप्शन है आप सभी के सामने। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम, एक शिक्षक चाहता है। अच्छा, आपने अभी तक देखा हो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। यहाँ पर हर स्टूडेंट उसको बहुत ही आसानी से अगर समझने की कोशिश करेगा, तो मैं कहती हूँ समथिंग 80% तो लोग सही करके ही आएंगे। बस ये आप उसको रूटीन में शामिल कीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि सीटेट की लैंग्वेज है ना वो ही थोड़ी सी टिपिकल होती है, तो हम वो नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। तो 41 की अगर हम बात करें, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय उपयुक्त होगी, ठीक है। 42 की अगर हम बात करें तो 42 का क्वेश्चन कहता है कि किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन है आपके सामने, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 43, ठीक है। तो ये है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी के परिक्रमण पर आने के लिए उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। अब आप बात देखिए, क्या हम पढ़ा रहे हैं, पृथ्वी का परिक्रमण है, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्या है, ये ऑप्शन है, इनको देख लीजिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है हर एग्ज़ाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा कीजिए, सही विषय को चुनिए। तो अब मैंने आपसे कहा था कि सीटेट का पेपर लिंग रूढ़िबद्धता के बिना बनता ही नहीं है। आपको 1 नंबर तो लाना ही लाना है। 1 नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं, 1 नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। तो हर 1 नंबर को ऐसे सोचिए कि 1 भी नंबर आपका गलत ना होने पाए। क्यों? 1 नंबर बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट रखता है। तो मैंने बताया था लिंग रूढ़िबद्धता से सोच बनता क्वेश्चन है, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की हम बात करें। और मैं कहती हूँ कि अगर पेपर 1 की जो तैयारी कर रहा है उसको भी ये चीज़ें देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभार क्या होता है 1-2 क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लेते हैं, पेपर 2 का रख दिया, वैसे बहुत रेयर होता है, लेकिन कभी कभी 1-2 नंबर में हो जाता है, ठीक है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन 45, विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक
उपयुक्त होगी। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि चर्चा करना, अवलोकन करना, तो जो इस तरीके से जो वर्ड होते हैं हमारे यूज सीटेट में, तो वो वीडियो अगर आप चाहें तो देखेंगे, क्योंकि वो जो वर्ड अपने एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं ना, तो हम उनको कभी कभी समझ नहीं पाते एग्जैक्ट उनका मीन क्या है। तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम अगर बात करें 46 की, तो कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होगी। ऋग्वेद विधि में विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपके सामने है। फिर है अगला है हमारा 48, मानकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित सागरों में से किससे स्थित है। तो बहुत ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपने विनय पिटक सब पढ़ा होगा ग्रंथ, मतलब काफ़ी सारी हम लोगों की हिंदी वगैरह या जीके में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप अपनी विषय पर पकड़ कीजिए, ठीक है। और अगले हम देखेंगे क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन है, पटवारी लेखपालों की कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है, ठीक है। ऑप्शन है आप सबके सामने। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। 51 है ये, ठीक है, आप देखते रहिए। फिर हम बात करें 52 की, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब अगर यूपी टेट की भी तैयारी करते हैं तो इनसे भी कभी कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है। 53 क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम 54 पे देखते हैं, निम्नलिखित परिमंडलों में से किससे मानव सहित जीव पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से बहुसंख्या में भूस्पान के कारण प्रभावित होते हैं, ठीक है। फिर है भारत का दक्कन पठार जो विशाल सेलों से बना है। अच्छा, ये सेल वगैरह हैं तो उनको भी आप बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका निर्माण किससे होता है, ठीक है। तो ज्वालामुखी भी पूछ लिए जाते हैं, जो भी आपका सिलेबस हो उसके अंतर्गत अपसादी सेल क्या होते हैं, काइंट्रस सेल क्या होते हैं, उनके उदाहरण आपको पढ़ने हैं, क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किनमें से खनिज निक्षेप की प्रचुरता पाई जाती है। ऑप्शन है आपके सामने घाटी, मैदान, पर्वत और पठार, ठीक है। तो जितना हो सके आप अपने आप को समय दीजिए। आप यही मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 5 जुलाई को होना ही होना है। वो बात अलग है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आपको तैयारी के लिए और समय मिल जाएगा, ठीक है। लोकतंत्र में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में 2 कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है। अगर आपको लग रहा है बहुत जल्दी तो आप वीडियो को पॉज करके फिर देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है निम्नलिखित से मुगल चार बाग का एक स्थल नहीं है, ठीक है। 59 की अगर हम बात करें तो भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और ये है 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं विचारों को पंचवड़ीय और बीजक में संरक्षित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये है 61 का, और एलोरा की गुफाओं से भी काफ़ी बार मैंने देखा है क्वेश्चन पेपर सेकंड में पूछा जाता है, एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति को सही विशेषता कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 63, 64, निम्नलिखित स्थल कृतियों में से किसमें छत्रक सेल पाए जाते हैं। 65 की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए आप, इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार सीटेट में आते हैं, और वो यूपी टेट में भी काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, वायुमंडल की परत कौन सी है, ठीक है। तो समताप मंडल पर क्या होता है। तो ये जो भी है ये सभी आप यूपी टेट की जो बुक्स आती हैं एससीईआरटी किताब, वहाँ से भी आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें समझाया गया है, ठीक है। तो ये सारा है तो मैटर वही, बस ये है कि हमें थोड़ा सा डीप पढ़ना है कि क्या है एग्जैक्ट, पूछते क्या हैं, जो भी उसका पैटर्न हो। क्वेश्चन नंबर 68 आप देख सकते हैं,
रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा हैं, कभी स्कूल नहीं गई फिर भी उन्होंने पंडिता की उपाधि दी गई, क्यों? सॉरी। 69 की अगर हम बात करें तो 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनके मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने 1 2 3 4, इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो ये सोशल सेकंड का जो पेपर है आप देख सकते होंगे, ठीक है। (62) दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के सभी को पता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक, अच्छा ये पुस्तक के जो नाम आया करें उनको आप रख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है सीटेट में पूछा, अगली बार यूपीटेट में पूछ दे, क्योंकि ये ऐसा है, चीज़ें आपको जानकारी के लिए आप नोट करके रखिएगा, ठीक है। 75 की हम बात करते हैं, फिर पैडागोजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। 76, 77 की बात कर रहे हैं, ये लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम का एक उदाहरण। 79 गर्म जल के झरने फिरिंगा ब्लैक से प्राप्त किया जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन 80, 81, 82 आप देखते रहिए। तो इस तरीके से पेपर सेकंड का ये पूछे जाते हैं। 85, 86 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है। 87 की बात करें, विकलांगता अधिनियम 1995 के किस प्रावधान के पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? 88, 89 किसी ऐतिहासिक वर्ण का चुनाव करते समय निम्न किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ऐतिहासिक वर्ण के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये 90 है, अपने नए राज्य पाठ में चोल विषय पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में खंड के चीन तांग राजवंश पर सूचना दी गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तो पूरे हो गए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन आपके साथ आ रहे। तो मैं कहती हूँ कि पेपर अगर आपने तैयारी कर रखी है तो मैं कहती हूँ 30 में से आप 25 तो एबव कर ही लेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ मिनिमम अगर आप 20 से 25 तक ले आते हैं तो आप सेफ हैं। और हर विषय में ये कोशिश कीजिएगा कि आप 20 लाइएगा, जैसे 20 हिंदी में, 20 चाइल्ड डेवलपमेंट में। चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आपका अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है आपके और भी सेक्शन अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादातर पैडागोजी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने चीज़ों को उस पर पकड़ रखिए। तो चलिए आगे हम और ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। स्टडी विद प्रियंका, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।